और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के एक ऐसे विलन के बारे में जो कि इकलौता ऐसा बंदा पूरी सीरीज में जिसकी फाइट गोजो और सुकुना दोनों से हुई है। मैं बात कर रहा हूँ जोगो की, जो कि गोजो से तो 2 बार लड़ा है और दोनों बार बच के निकला है, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल हेल्प की वजह से। लेकिन जब वो सुकुना से भिड़ता है तो उसके साथ क्या होता है जानेंगे आज इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार शिबुया इंसिडेंट के दौरान जब यूजी और चूजो की फाइट होती है और यूजी एट द एंड अनकॉन्शियस हो जाता है तो वहां पहुंचती हैं 2 लड़कियां जो कि यूजी के अनकॉन्शियस होने का फायदा उठाना चाहती थी। ऐसा वैसा फायदा नहीं, उनका मोटिव था यूजी को सुकुना की एक फिंगर खिलाना। एंड इफ यू डोंट नो, ये वही 2 लड़कियां हैं जिनको कि गेटो ने बचाया था विलेन बनने के बाद। यानी तुम ये समझ सकते हो कि यही 2 लड़कियां ट्रिगर थी गेटो के लिए एक सॉर्सर से विलेन बनने के बीच। और ये सब मैंने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है इफ यू वांट। लेकिन जैसे ही वो सुकुना की फिंगर को अनरैप करती है यानी उसकी सील तोड़ती है तो तुरंत ही जोगो की सुकुना की एक बहुत भारी प्रेजेंस महसूस होती है। क्योंकि भैया तुमने सीजन फर्स्ट में देख ही लिया हुआ कि सुकुना की फिंगर कर्सिस को अट्रैक्ट करती है और जोगो भी तो भैया कर्सी था ना। लेकिन जब तक जोगो उन दोनों लड़कियां और यूजी को ढूंढता है तब तक वो लड़कियां यूजी को वो फिंगर खिला चुकी होती हैं, जिस वजह से यूजी पे वो सुकुना वाले मार्क्स भी अपीयर हो जाते हैं। लेकिन न जाने क्यों जोगो इस बात से फ्रस्ट्रेट हो जाता है खुश होने की जगह, और वो उन दोनों लड़कियों से तुरंत ही पूछता है कि तुमने कितनी फिंगर खिलाई है अभी, जिस पे वो लड़कियां बताने से इनकार कर देती हैं। और ये सुन के जोगो उन्हें मारने की ठानता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों पे हमला करता वो ये नोटिस करता है कि यूजी पे अभी भी वो मार्क्स हैं, क्योंकि फिंगर खाते समय तो वो मार्क्स रहते हैं लेकिन कुछ टाइम बाद अपने आप डिसअपीयर हो जाते हैं, जिससे जोगो जो कि काफी ज्यादा पिस्ड ऑफ फील कर रहा था रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू केंजाकू यूजी सुकुना की 20 फिंगर्स खाने के बावजूद प्रोबेबली अपनी कॉन्शियसनेस नहीं खोएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब वो एक फिंगर एक दिन खाए। लेकिन अगर वो एक ही दिन में 10 फिंगर्स खा ले तो 100% वो अपनी बॉडी पे से कंट्रोल खो देगा। छोटे टाइम के लिए ही सही लेकिन खो जरूर देगा और सुकुना अपीयर होगा। यानी जोगो शुरुआत में उन दोनों लड़कियों पे गुस्सा इसलिए हुआ था क्योंकि वो यूजी को ज्यादा से ज्यादा फिंगर्स एक साथ खिलाना चाहता था। एंड गेस व्हाट, जोगो के पास कितनी फिंगर्स थी? बंदा 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, पूरी 10 फिंगर्स खिला देता है यूजी को। यानी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक यूजी 15 फिंगर्स कंज्यूम कर चुका होता है। और तभी जोगो का ध्यान जाता है उन दोनों लड़कियों की तरफ जिनकी काफी ज्यादा बुरी हालत कर चुका होता है जोगो, और वो समहाउ मैनेज कर पा रही होती है अपनी एबिलिटी के थ्रू सर्वाइव करना। जो देख के जोगो उन दोनों पे एक और अटैक करके उन्हें खत्म करने की सोचता है। लेकिन तभी वो और उसके सामने खड़ी वो 2 लड़कियां ये नोटिस करती हैं कि जोगो का हाथ कट चुका है। और बंदे को तब तक रियलाइज नहीं होता ये जब तक वो अपनी आंखों से अपने हाथ को देख नहीं लेता। तभी जोगो के कान में एक आवाज गूंजती है, यू हैव 1 सेकेंड मूव। और ये आवाज और किसी की नहीं, सुकुना की होती है, जिसको कि जोगो ने यूजी समझकर बड़े ही डिसरिस्पेक्टफुल वे में पकड़ रखा था। लेकिन जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि सुकुना इमर्ज हो चुका है यूजी के अंदर, लिटरली उन दोनों लड़कियां और इवन जोगो के भी पसीने छूट रहे होते हैं। हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज बढ़ रही होती है और सुकुना के बिना कुछ बोले वो समझ चुके थे तीनों कि अगर उन तीनों में से किसी ने भी एक भी गलत मूव किया तो उनका खेल वहीं खत्म हो जाएगा। और जोगो तो इवन ये भी बोल देता है कि सुकुना की स्ट्रेंथ गोजो से काफी ज्यादा अलग है। ये ओवरवेलमिंग है, क्योंकि यार तुम खुद ही सोचो, जोगो गोजो के साथ 2 बार लड़ा है और बड़ी ही कॉन्फिडेंटली फाइट की है उसने, लेकिन सुकुना को देख के ही उसके पसीने छूट रहे हैं। इसके बाद हमें वो 2 लड़कियां दिखाई जाती हैं जिनकी लिटरली इतनी ज्यादा फट रही होती है कि उन्हें सांस लेने से भी डर लग रहा होता है। वो यही सोच रही होती है कि क्या उनके सांस लेने पर भी सुकुना को प्रॉब्लम होगी और वो उन्हें मार देगा। जिसके बाद सुकुना उन तीनों की तरफ देखता है और बड़े ही बैडएस तरीके से ये बोलता है, तुम्हारा सिर थोड़ा ऊंचा है, तुम्हें नहीं लगता? और सुकुना के इतना बोलते ही वो तीनों अपने घुटनों पर आते हैं। नॉट बिकॉज ऑफ सुकुनाज एबिलिटी, वो तीनों सबकॉन्शियसली अपने आप मूव कर जाते हैं डर के मारे। लेकिन तभी उन तीनों के कुछ सोचने समझने से पहले उन तीनों पे एक अटैक होता है। लेकिन क्योंकि जोगो के अलावा वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा नीचे झुक चुकी थी तो ये अटैक सिर्फ जोगो को ही डैमेज पहुंचाता है। जिस पे सुकुना ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगा सिर्फ एक घुटने पे झुकना काफी होगा? अगर तुम्हें इतना ही डर था तो तुम्हें ढंग से इज्जत करनी चाहिए थी, सिर झुकाकर। जिसके बाद वो उन दोनों लड़कियों से पूछता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें 1 फिंगर के बराबर तो टाइम दे ही सकता हूँ। जिस पे वो लड़कियां ये मांगती हैं कि नीचे वाले फ्लोर पे एक प्रीस्ट रोब में आदमी घूम रहा है जिसके की फोरहेड पे स्टिचेस हैं, प्लीज
प्लीज किल हिम, प्लीज फ्री मास्टर गेटो। अब जैसा कि मैंने बताया कि गेटो ने इन दोनों लड़कियों को नॉन सॉर्सरर्स यूजर से बचाया था, जिस वजह से ये दोनों काफी ज्यादा ग्रेटफुल भी थी और गेटो को अपना बड़ा भाई की तरह मानती थी। लेकिन जब से गेटो की बॉडी पे यानी उसके बेस में कोई और आया है और गोजो के पीछे पड़ा है, तब से ही ये दोनों लड़कियां यानी गेटो के बेस में जो भी है उसको मारने की सोच रही हैं। और उनमें से एक ये भी बोलती है कि हमें पता है कि एक और फिंगर कहाँ है तुम्हारी, अगर तुम उसे मारते हो तो हम उस फिंगर की तुम्हें लोकेशन भी बता देंगे। जिस पे सुकना ये सारी बातें सुनने के बाद ये बोलता है अपना सिर ऊपर उठाओ। और उनके ऐसा करने पे सुकना उनमें से एक लड़की का गला धड़ से अलग कर देता है और ये देख के दूसरी लड़की को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता है। जिस पे सुकना ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे एक या फिर 2 फिंगर देके कुछ भी करवा लोगी, ऑर्डर देने लगोगी तुम मुझे। और इसके जवाब में जब दूसरी लड़की सुकना पे अटैक करने की सोचती है तो उसके पता लगने से पहले सबसे पहले तो सुकना उसके सिर के 2 हिस्से करता है और इसके बाद वो उस लड़की की पूरी बॉडी के चीथड़े उड़ा देता है। लिटरली उसकी बॉडी को चॉप करके रख देता है छोटे छोटे पीसेस में। इसके बाद जब सुकना जोगो से पूछता है अब तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए कर्ज स्पिरिट, तो इसके रिप्लाई में जोगो ये बोलता है नथिंग। जिस पे सुकना थोड़ा शॉक्ड, क्या मतलब? तो इसके रिप्लाई में जोगो ये बोलता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव था, हमारा गोल था तुम्हें रिवाइव करना और जिस तरीके से हम तुम्हें रिवाइव करना चाहते थे एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। इतादोरी इस वक्त हेल्पलेस है तुम्हें काउंटर करने में, लेकिन तुम्हें भी ये पता होगा कि ये चीज टेम्परेरी है, थोड़े टाइम बाद यूजी वापस कंट्रोल ले लेगा इस बॉडी पे। तो इसका सॉल्यूशन देते हुए और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए जोगो ये भी बोलता है कि तुम बाइंडिंग वो कर लो यूजी के साथ इससे पहले कि वो वापस इस बॉडी पे कंट्रोल ले ले, जिससे कि तुम परमानेंटली इस बॉडी को टेक ओवर कर सको। और ऐसा तुम काफी आसानी से कर सकते हो क्योंकि इस वक्त पूरे शिबुया के अराउंड काफी सारे फ्रेंड्स घूम रहे हैं यूजी के और तुम उन सब की जान की धमकी देके यूजी को उसकी बॉडी को कंट्रोल में ले सकते हो। और ये सारी चीजें सुनने के बाद सुकुना के पास सिर्फ 2 शब्द नॉट नेसेसरी। और ये सुन के जोगो शॉक्ड और उसका रीजन बताते हुए सुकुना ये बोलता है आई हैव माई ओन प्लान्स। लेकिन फिर भी यार तुम सारी कर्स्ड स्पिरिट्स काफी ज्यादा डेस्परेट हो, तो इसलिए एज अ टोकन ऑफ माई एप्रिसिएशन फॉर द फिंगर्स अगर तुम मुझ पे एक हिट भी लैंड करते हो तो मैं वही करूंगा जो तुम बोलोगे। और इवन वो शिबुया में जितने भी इंसान मौजूद हैं उन सबको मारने का ऑफर देता है सिर्फ एक को छोड़ के, या दैट्स राइट मेगुमी को छोड़ के। जो सुन के जोगो तैयार। इसके बाद जहाँ सारे सॉर्सरर्स और केंजाकू के सबऑर्डिनेट्स एक दूसरे से फाइट करने में बिजी थे, तभी एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ एंट्री होती है सुकुना की, जिसने की जो की कुटाई कर करके फाड़ के रख दी थी। और इसी बात पे हंसते हुए सुकुना ये बोलता है बस इतना ही दम है क्या तुम्हें कर्स्ड स्पिरिट। लेकिन इस सब के बावजूद जोगो हार नहीं मान रहा होता और सुकुना पे अटैक करने की बार बार कोशिश कर रहा होता है जिससे कि कम से कम एक हिट तो लैंड कर सके वो सुकुना पे। लेकिन बंदा ऐसा करने में हर बार नाकामयाब रहता है क्योंकि जब भी वो अटैक करने को होता है सुकुना का अटैक ऑलरेडी उसको हिट कर चुका होता है। और सुकुना जोगो को ये प्रूफ करने के लिए कि उसमें और जोगो में कितना बड़ा डिफरेंस है वो उसका जबड़ा पकड़ता है और लिटरली 10 से 12 माले की बिल्डिंग को चीरते हुए जमीन में पेल देता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जोगो सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है कि उसे पता था कि सुकुना और उसकी पावर में काफी ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस होगा उसे ये अंदाजा नहीं था। जिसके बाद सुकुना जोगो के मजे लेते हुए ये बोलता है कि कम ऑन मुझे पता है तुम्हें अभी भी थोड़ी दम है और तुम्हें ये खेल खेलते रहना पड़ेगा जब तक मैं बोर नहीं हो जाता। जो सुन के जोगो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और काफी बड़ा और फ्यूरियस अटैक करता है सुकुना पे, जिससे वो उस पूरी बिल्डिंग को उड़ा देता है। इतना बड़ा ब्लास्ट था ये, जिसके बाद तुरंत ही सुकुना को बिना कोई मौका दिए जोगो मैक्सिमम मिटियोर नाम का एक बहुत ही बड़ा अटैक करता है सुकुना पे। और ये अटैक इतना बड़ा और खतरनाक होता है कि आसपास के एरिया में जितने भी सॉर्सरर्स थे वो भी उस अटैक से बचने को भाग रहे होते हैं। लेकिन उनके ऐसा करने से पहले ही बिना कोई रियलाइजेशन के उनके बगल में आके खड़ा हो जाता है सुकुना और ये देख के उनके पसीने छूट जाते हैं। जिसके बाद सुकुना ये क्लियरली बोल देता है कि कोई भी नहीं लेगा जब तक मैं नहीं बोलता, और अगर तुम हिलते हो मेरे बिना बोले तो मैं तुम्हें वहीं मार दूंगा। और भाई साहब इस बात को सुन के वहाँ पे जितने भी प्रेजेंट थे लोग ना चाहते हुए भी हिलते नहीं है, क्योंकि भैया मिटियोर से एक बार को बच लेंगे वो कम टाइम में, लेकिन सुकुना से नहीं बच पाएंगे अगर वो पीछे पड़ा तो। इसलिए उस मिटियोर के काफी ज्यादा पास आने के बाद जैसे ही सुकुना ना बोलता है बंदे लिटरली गायब हो जाते हैं उसके आसपास से। और ये अटैक कितने बड़े स्केल का था तुम इस पैनल को देख के ही अंदाजा लगा सकते। और इतने बड़े अटैक के लॉन्च करने के बाद जोगो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि इस अटैक के बाद तो सुकुना को कोई ना कोई डैमेज हुआ ही होगा। लेकिन गेस व्हाट,
सुकुना उसके बगल में आराम से बैठा हुआ था और वो ये बोलता है हाँ होता अगर ये अटैक मुझे हिट करता। और सुकुना को अपने बगल में देख जोगो बी लाइक इसके बाद सुकुना जोगो से ये बोलता है कि तुम अपना डोमेन क्यों नहीं यूज करते मुझ पर। तो इसके जवाब में जोगो भी बड़े फ्रस्ट्रेटेड मूड में ये बोलता है कि मुझे पता है मैं डोमेन्स की बैटल में हार जाऊंगा तुमसे। और इसके जवाब में सुकुना भी मजे लेते हुए जोगो ये बोलता है अरे हाँ तुम सातोरो गोजो से हारे थे डोमेन बैटल में इसलिए बोल रहे हो ना ऐसा। सही में यार तुम ट्रू लूजर हो। जिस पे जोगो भैया अपने दांत खिसखिसाने लग जाता है बंदा कुछ कर भी तो नहीं सकता। और सुकुना ही अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है चलो ठीक है अब चीज़ें जहाँ इंटरेस्टिंग होने लगी हैं तो चलो मैं तुम्हारी स्पेशलिटी के साथ लड़ता हूँ। और इसके बाद सुकुना जैसे ही ओपन बोलता है बंदा अपने हाथ से फ्लेम्स भी जनरेट करने लगता है। और ये देख के जोगो कम्प्लीटली शॉक। अब जोगो का ऐसा रिएक्शन देखे सुकुना भी थोड़ा बहुत सरप्राइज कि क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं था। लेकिन जोगो इसके रिप्लाई में कुछ भी नहीं बोलता। बंदा कंप्लीट शॉक में था अभी भी कि सुकुना की कर्स टेक्निक तो स्लाइसिंग और स्लैशिंग है ना तो ये फायर कहाँ से आई। इस पे सुकुना अपनी बात को ही कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि चिंता मत करो मैं चीट नहीं करूंगा अपनी कर्स टेक्निक रिवील करके। और ऐसा कहते हुए वो जोगो से रेडी होने को बोलता है फायर पावर बैटल के लिए। और उन दोनों के फायर पावर वाले अटैक करने से पहले हमें उन दोनों के हाथ दिखाए जाते हैं जिससे ये साफ क्लियर होता है कि भले ही उन दोनों के अटैक फायर पे बेस्ड हो लेकिन उन दोनों के अटैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट थे। क्योंकि जहाँ सुकुना की फायर स्ट्रेच हो रही थी वहीं जोगो की पावर कंप्रेस हो रही थी छोटे से साइज में। जिसके बाद तुरंत ही वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने को तैयार होते हैं। लेकिन इसके तुरंत ही बाद हम देखते हैं हानेमी और डैगन को जो कि पहले ही मर चुके हैं वैसे। लेकिन समहाउ जोगो उन दोनों को अपने सामने देख सकता था इवन बात भी कर रहा था। और इन्हीं बातों में वो ये क्लियर करता है कि उसे पता था कभी ना कभी उसका एंड होगा। लेकिन वो इस बात पर डटा हुआ था कि वही ट्रू ह्यूमंस हैं। जिसके बाद जोगो अचानक से सुकुना की प्रेजेंस महसूस करता है अपने पीछे जो कि ये बोल रहा होता है कि अच्छा तुम ह्यूमन बनना चाहते थे। और जैसे ही जोगो उसकी तरफ देखता है सुकुना ये बोलता है हाँ मुझे पता है तुम ह्यूमन नहीं बनना चाहते उनकी इस वर्ल्ड में प्लेस लेना चाहते थे। और यही बात तुम सबको पागल प्रूफ करती है क्योंकि सुकुना के अकॉर्डिंग कर्सिस का एकजुट होना ह्यूमंस का एकजुट होना और एक दूसरे के साथ खुद को कंपेयर करना ये सारी वीकनेसेस की निशानी है। और यही चीज है जो तुम्हारी ग्रोथ रोकती है। तुम्हें करना ये चाहिए था कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जला के खाक कर देना चाहिए था। अगर तुम्हें सातोरो गोजो जितना पावरफुल बनना था तो तुम्हें फ्यूचर और आइडेंटिटी की चिंता नहीं करनी चाहिए थी। बट एट द एंड तुम्हें भूख की कमी थी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए। जिस पे जोगो बड़े ही निराश होते हुए ये बोलता है यू आर प्रोबेबली राइट। लेकिन जो भी था जोगो के अकॉर्डिंग जो भी उसने अभी तक किया उसमें से मजा जरूर आया। और इसी के रिप्लाई में सुकुना एक ऐसी बात बोलता है जिससे कि जोगो रो देता है। वो ये बोलता है जोगो से ह्यूमंस जुजुत्सु सॉर्सरर्स कर्स्ड स्पिरिट्स वो उन सब से हजारों सालों तक लड़ा है बट उन सब के कंपैरिजन में जोगो इतना भी बुरा नहीं था फाइट करने में। और इसी रीजन की वजह से सुकुना जोगो से प्राउड के साथ सीना तान के खड़ा होने की बोलता है। और इसी बात पे जोगो रो देता है। पर बंदे को खुद ही ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। जिस पर सुकुना जो कि इतना सीरियस था अभी हंसते हुए ये बोलता है कि मुझे क्या पूछ रहे हो तुम। लेकिन तभी हमें ये रिवील होता है कि जोगो एक्सॉर्सिस होने की कगार पे था इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा था। और इसी के साथ जोगो का एंड होता है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि फ्यूचर में मही तो कैसे मरा इस पे भी वीडियो आने वाली है। बाकी इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 8000 लाइक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।